अब आप यूपीआई और एटीएम कार्ड से भी अपना ईपीएफओ का अमाउंट निकाल सकते हैं। जी हाँ, ईपीएफओ की तरफ से नए सुधार लागू किए जा रहे हैं जिनको ईपीएफओ 3.0 कहा जा रहा है। तो आखिर ये नए सुधार क्या हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा और इनका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इन तमाम बिंदुओं को आज अपनी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहाँ पर खबर अगर आप देखें तो खबर हमारी चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि ईपीएफओ जो है वो नए सुधार लागू करने वाला है। नए चेंजेस जो हैं वो ईपीएफओ की तरफ से लागू किए जाने वाले हैं। जिन चेंजेस में हमने देखा कि अब आप जो है यूपीआई से अपना पैसा निकाल सकेंगे, तो डिजिटल जो आपकी क्रांति है वो आपको यूपीआई में देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आप यूपीआई से पैसा निकाल सकेंगे। पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि आपको बहुत टाइम लगता था, डॉक्यूमेंटेशन होता था, आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, जो आपका एम्प्लॉयर था उससे आपको मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को समाप्त किया जा रहा है और अब आप कुछ ही समय में ईपीएफओ से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम ईपीएफओ को समझ लेते हैं और इससे पहले ईपीएफओ का जो स्ट्रक्चर कैसा था और ईपीएफओ किस तरीके से काम करता था, थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं। ईपीएफओ की अगर आप बात करें, ईपीएफओ को 1952 में बनाया गया था। और ईपीएफओ किसके अंतर्गत काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम हमको पता होना चाहिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ईपीएफओ काम करता है। ईपीएफओ का मेन काम क्या है, अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं ये एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एक सामाजिक संगठन है, जिस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य जो भारत में तमाम प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोग हैं या आपके जो भी ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में काम करते हैं, उनका थोड़ा सा अमाउंट सेव किया जा सके, उनका थोड़ा सा पैसा सेव किया जा सके, ताकि भविष्य में जो है उनको एक एक बेहतर सेफ्टी मिल सके, उसके लिए ईपीएफओ काम करता है। तो हमने देखा ईपीएफओ को 1952 में बनाया गया था, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। टोटल 8 करोड़ मेंबर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे और इसी वजह से ईपीएफओ को दुनिया के सबसे बड़े भविष्य निधि और पेंशन मैनेजर के तौर पर देखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो है वो इसको माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको ईपीएफओ के बारे में याद रखना है। लेकिन ईपीएफओ जो है इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करता था। ईपीएफओ की जो वर्किंग प्रणाली थी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर ईपीएफओ में जो क्लेम होता था वो बहुत लंबा होता था। अगर आप देखें, जो छोटा अमाउंट भी अगर आप निकालते थे तो कम से कम 3 से 4 दिन का समय आपको लगता था, और अगर आप बड़ा अमाउंट निकाल रहे हैं तो उसमें आपको 7 से 10 दिन का समय देखने को मिलता था। तो बहुत लंबा समय जो है वो ईपीएफओ में चला जाता था। फिर कई बार अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा है तो फिर जो आपका नियोक्ता है, जो आपकी कंपनी जो आपकी कंपनी है, उससे आपको मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती थी, मैनुअल मंजूरी यहां पर आपको लेनी पड़ती थी। और अगर आपका अमाउंट ज्यादा है, अगर आपका बड़ा अमाउंट है, तो फिर आपको कागजी कार्यवाही भी करनी पड़ती थी, आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था, आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आपको पहले आपको ईपीएफओ में देखने को मिलती थी और इन्हीं प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व किया जा रहा है ईपीएफओ 3.0 के माध्यम से। तो क्या क्या सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। तो ये आपका एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में अगर आप देखें तो ऑनलाइन क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर हमारी जो क्लासेस हैं वो करोल बाग और नोएडा सेंटर से लाइव होंगी और आप अपने घर की सहूलियत से कभी भी कहीं भी लाइव सेशन जो है वो देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में कोर्स आपको मिलेगा। तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं। प्रिंटेड कलर्ड नोट्स आपको मिलेंगी। मेंस कैप्सूल सीरीज की 5 किताबें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेगी। करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस आपको मिलेगा, करंट अफेयर की क्लासेस का, करंट अफेयर की मैगजीन का। तो सारी चीजें जो हैं वो इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाली हैं और ये पूरा कोर्स जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले ईपीएफओ 3.0 के तहत क्या क्या सुधार लाने की बात की जा रही है, क्या क्या चेंज लाने की बात की जा रही है। तो ईपीएफओ 3.0 के तहत सबसे पहले
आपका नियोक्ता की मंजूरी का जो प्रोविजन था पहले, उस प्रोविजन को यहां पर समाप्त किया जा रहा है। यानी कि पहले जो आपको अपनी कंपनी से मंजूरी लेनी पड़ती थी पैसे निकालने के लिए, वो मंजूरी अब यहां पर समाप्त की जा रही है। दूसरा, अब आप यूपीआई से सीधे पैसे निकाल सकेंगे, या आप आपका यूपीआई सक्षम एटीएम जो है इसके माध्यम से सीधे भुगतान कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले बहुत लंबा समय, बहुत ज्यादा समय लगता था ईपीएफओ से पैसा निकालने में, लेकिन अब आप कुछ ही समय में ईपीएफओ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो पहले 7 से 10 दिनों का समय लगता था, वो समय अब घट करके मिनटों में हो जाएगा। अब आप कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में जो है पैसा निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ आधुनिक प्लेटफॉर्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका उमंग ऐप जो है वो सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। उमंग ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली ईपीएफओ से पैसा निकाल सकते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट भरने, आपको कोई कागजी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़े चेंजेस यहां पर आपको जो है ईपीएफओ 3.0 में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था को कंपेयर करें, पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, आपको 7 से 10 दिन का समय लगता था। अब ये समय घट करके आपका कुछ सेकंडों, कुछ मिनटों में हो जाएगा। बड़ा अमाउंट है तो थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा जितना समय पहले यहां पर लगा करता था। इसके अलावा आपका पहले नियोक्ता पर निर्भर जो है आपको नियोक्ता की मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है प्रक्रिया पूरी तरीके से स्वचालित हो गई है, पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है। अब आपको अपनी कंपनी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। पहले जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता था, वो ट्रांसफर किया जाता था आपका एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से, यानी कि आपका पहले बहुत समय लगता था, क्योंकि इनमें पेमेंट होने में समय लगता है। लेकिन अब जो पेमेंट की जाएगी, वो पेमेंट आपका यूपीआई के माध्यम से, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट जो है उसके माध्यम से की जाएगी। तो अब पेमेंट और जल्दी हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी। पहले आपको कोई फिजिकल फॉर्म भरने पड़ते थे, भारी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती थी, लेकिन अब 100% पेपरलेस कार्यवाही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अब ज्यादा पेपर, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। डायरेक्टली आप ऑनलाइन जाकर के उमंग ऐप पर एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसके अलावा निकासी योग्य राशि का कोई स्पष्ट ज्ञान यहां पर मौजूद नहीं था। यानी कि जो आपका ईपीएफओ का अमाउंट था, अगर आपने पहले ईपीएफओ के अमाउंट से पैसे निकाले हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर ये नहीं दिखाया जाता था। देखिए, सारा अमाउंट तो आप ईपीएफओ में नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता था कि कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं और कितना अमाउंट आप नहीं निकाल सकते हैं। ये आपको केवल तभी पता लगता था जब आपका ईपीएफओ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था। तो अभी लेकिन सरकार ने क्या चेंज कर दिया है कि जो आपका उमंग ऐप है, उसमें अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपका लॉग्ड है और कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं। तो अभी आपको पता रहेगा कि आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से आप जो है अपने एप्लीकेशन में नंबर डालेंगे और सीधे आपकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर हो जाएगी। तो पहले ये नहीं पता लगता था कि कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं और कितना नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अब आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं और कितना अमाउंट आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, उसकी संख्या को भी बढ़ाया गया है। अभी क्या सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आपका 25% अमाउंट जो है वो लॉक्ड अमाउंट होगा और 75% अमाउंट जो है वो आपका सुरक्षित अकाउंट होगा। और इतने अमाउंट को अब आपने अपनी टोटल धनराशि का 75% अमाउंट जो है वो अब आप एक बार में निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। यानी कि अगर आपको आपकी ईपीएफओ अकाउंट में 1000 रुपए हैं, तो इसमें से आप 750 रुपए जो हैं वो एक बार में निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये लिमिट थी 50% के आसपास थी कि पहले आप 50% निकाल सकते थे। कुछ एक्सेप्शन सिचुएशन में इसको 50% से बढ़ाया भी गया था। जैसे जब कोविड-19 महामारी आई थी, तो बीमारी के लिए अगर आप एप्लीकेशन देते थे तो इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया था। लेकिन अधिकांश सिचुएशन में ये अमाउंट 50% के आसपास था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 75% कर दिया है। पूर्ण पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगी। हमने बात की थी कि जो उमंग ऐप है, उमंग ऐप डाउनलोड करेंगे जब आप, तो वहां पर आपकी ईपीएफओ का जो डैशबोर्ड है, वहां पर आप आसानी से देख पाएंगे कि कितना अमाउंट आपका सुरक्षित है और कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं। तो वहां पर एक डायरेक्ट कैटेगराइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा जो आपको ऑटो सेटलमेंट का अमाउंट है, इसको भी बढ़ाया गया है। पहले ऑटो सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो 1 लाख हुआ करता था, जिसको बढ़ा करके 5 लाख यहाँ पर कर दिया गया है। तो ऑटो सेटलमेंट का अमाउंट जो है वो भी यहाँ पर सरकार ने बढ़ा दिया है। यानी इतने अमाउंट पर अब आपको कोई भी जो है कागजी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मैनुअली फॉर्म भरने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 और इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर ईपीएफओ लेकर के आई है। एक आपका है फेस ऑथेंटिकेशन और दूसरा व्हाट्सएप सपोर्ट। व्हाट्सएप सपोर्ट का मतलब यह है कि अब आप अपने ईपीएफओ खाते की जानकारी जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ईपीएफओ ने जो नंबर डेजिग्नेट किया है उस पर मैसेज करना है, फिर वहां पर आप अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
फेस ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि आप अपना उमंग ऐप जो है वो फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके अपने यूएएन अकाउंट, यानी कि यूएएन की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएएन की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक तरीके से आपका जो ईपीएफओ नंबर है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। तो अभी यहां पर ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है कि आप जो है फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके अपना जो यूएएन नंबर है उस नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको सक्रिय कर सकते हैं। तो ये दो बड़े चेंजेस यहां पर ईपीएफओ लेकर के आया है। तो हमने देख लिया है कि ईपीएफओ की तरफ से क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो पेश किए गए हैं। तो यहां पर हमारा जो पूरा टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला है ईपीएफओ वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है ईपीएफओ की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है ईपीएफओ में पीएफ निकासी के सभी दावों का निपटान 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या, हमको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं है। तो इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।